नमस्कार दोस्तों, खुश रहो। इस वीडियो में हम हिंदी क्लास 11th सत्र 2023-24 के पेपर फॉर्मेट यानी ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम, अंक विभाजन यानी क्या चीज़ कितने मार्क्स की आएगी और सीबीएसई के द्वारा इस बार के लिए कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं, इन सब की बात करेंगे। दोस्तों, सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का जो आपका पेपर होगा उसमें दो खंड होंगे, खंड अ और खंड ब। खंड अ में वस्तु पर प्रश्न पूछे जाएंगे यानी एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 40, और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में उचित आंतरिक विकल्प यानी ऑप्शन भी होंगे। पेपर आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का जो पेपर है आपका वो 3 घंटे का होगा और 80 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 80 मार्क्स का होगा। 80 मार्क्स का और 3 घंटे का पेपर होगा सेशन एंडिंग एग्ज़ाम का। पेपर के खंड अ में सबसे पहले एक अपठित गद्यांश आएगा जिस पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के। दूसरा प्रश्न अपठित पद्यांश होगा। दूसरे प्रश्न में अपठित पद्यांश आएगा जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। इस तरह से 10 अंक का अपठित गद्यांश और 5 अंक का अपठित पद्यांश होगा। अगला जो प्रश्न होगा उसमें अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठ संख्या 1 और 2 पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न होंगे, 5 अंक के। अगला प्रश्न आरोह भाग 1 पर आधारित होगा जिसमें एक पठित काव्यांश आएगा, यानी आरोह भाग 1 पुस्तक में जो कविताएं हैं पाठ्यक्रम में, उन कविताओं में से किसी एक में से एक काव्यांश आएगा, पद्यांश आएगा, जिस पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। उसी तरह से आरोह भाग 1 के गद्य पाठों, गद्य खंड में जो पाठ हैं पाठ्यक्रम में, उनमें से किसी एक पाठ से गद्यांश आएगा एक, और उस गद्यांश पर आधारित एक एक अंक के 5 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के। यानी 5 अंक का पठित काव्यांश और 5 अंक का पठित गद्यांश आएगा। अगला जो प्रश्न होगा उसमें वितान भाग 1 के जो पाठ हैं, यानी आपका भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, राजस्थान की रजत बूंदें और आलो आंधारी, इन तीनों पाठों से संबंधित एक एक अंक के एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के। यानी वितान भाग 1 के जो 3 पाठ हैं उन पर आधारित एक एक अंक के 10 एमसीक्यू टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 अंक के। पेपर के खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और खंड ब में जो सबसे पहला प्रश्न है वह रचनात्मक लेखन से संबंधित होगा। यानी कोई 3 विषय दिए जाएंगे, 3 टॉपिक होंगे, 3 में से किसी एक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना होगा, लगभग 120 शब्दों में, और यह 5 मार्क्स का होगा, 5 अंक का होगा। अगला प्रश्न पत्र लेखन से संबंधित होगा, औपचारिक पत्र लेखन से संबंधित, जिसमें विकल्प होगा, यानी 2 लेटर दिए गए होंगे, 2 में से किसी एक विषय पर आपको औपचारिक पत्र लिखना होगा, और यह भी 5 अंक का होगा। पत्र किस तरह से लिखना चाहिए इसके लिए आप चैनल पर कई वीडियो हैं, देख सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। रचनात्मक लेखन की भी हेल्प ले सकते हैं, चैनल पर रचनात्मक लेखन से संबंधित वीडियो उपलब्ध है। अगला प्रश्न होगा डायरी लेखन, ये अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों पर आधारित प्रश्न होंगे। डायरी लेखन, कथा पटकथा विषयों के लेखन पर आधारित 2 प्रश्न होंगे विकल्प सहित, और ये 2-2 अंक के होंगे, 4 अंक के प्रश्न। डायरी लेखन, कथा पटकथा लेखन से संबंधित प्रश्न होंगे, 2-2 अंक के, 2-2 अंक के 2 प्रश्न, यानी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला जो प्रश्न होगा वह भी अभिव्यक्ति और माध्यम के पाठों से संबंधित है, जिसमें स्ववृत्त लेखन,
रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, शब्दकोश, संदर्भ ग्रंथों की उपयोग विधि यानी स्ववृत्त लेखन यानी बायोडेटा, रोजगार संबंधी आवेदन पत्र और शब्दकोश एवं उसके उपयोग की विधि पर आधारित 2 में से एक प्रश्न करना होगा, जो कि 3 मार्क्स का होगा, 3 अंक का होगा। अगला प्रश्न पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 और वितान भाग 1 से संबंधित होंगे, जिसमें काव्यखंड यानी कविताओं पर आधारित 3 प्रश्न होंगे और 3 में से 2 प्रश्न करने होंगे, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में 60 वर्ड्स में देना होगा और ये 2 प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, यानी 6 अंक के प्रश्न होंगे। अगला प्रश्न काव्यखंड पर यानी कविताओं पर ही आधारित 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे, जिनका उत्तर लगभग 40 शब्दों में देना होगा और यानी 2-2 अंक के प्रश्न होंगे, 3 में से 2 करने होंगे, 4 अंक के प्रश्न। यानी जो पाठ्यक्रम में आरोह भाग 1 से जो कविता पाठ्यक्रम में है काव्यखंड में, उन कविताओं पर आधारित प्रश्न होंगे 6 अंक के और 4 अंक के, यानी 10 मार्क्स के। अगला प्रश्न गद्यखंड पर आधारित यानी गद्यखंड में जो पाठ हैं उन पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे, जिनका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना होगा और यह प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, यानी 3 अंक के 2 प्रश्न 6 अंक के प्रश्न हो गए 2 प्रश्न। अगला प्रश्न गद्य पाठों गद्यखंड पर आधारित यानी गद्यखंड में जो पाठ हैं उन पर आधारित 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से 2 प्रश्न करने होंगे, जिनका उत्तर 40 शब्दों में लगभग 40 शब्दों में देना होगा और ये 2-2 अंक के होंगे, यानी 2-2 अंक के 2 प्रश्न, यानी 4 अंक के प्रश्न। इस तरह से गद्यखंड से भी 10 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और पद्यखंड यानी काव्यखंड से भी 10 मार्क्स के और 10 मार्क्स के गद्यखंड से। इस तरह से यानी 20 मार्क्स के प्रश्न आपके आरोह भाग 1 से पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक प्रश्न। अगला जो प्रश्न होगा वह वितान के पाठों पर आधारित होगा। 2 प्रश्न होंगे, 2 में से कोई एक प्रश्न करना होगा, जिसका उत्तर लगभग 60 शब्दों में देना होगा और यह 3 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा। बाकी 20 मार्क्स आप देख सकते हैं श्रवण तथा वाचन यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट 10 मार्क्स का और परियोजना कार्य 10 मार्क्स का। इस तरह से 10 और 10 20, तो 80 प्लस 20 कितने हुए 100 हुए। इस तरह से 100 मार्क्स हुए टोटल। 80 मार्क्स का सेशन एंडिंग एग्जाम और 20 मार्क्स का 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क और 10 मार्क्स का लिसनिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट। इस तरह से टोटल हुए 100। ये टॉपिक सीबीएसई के द्वारा इस बार के लिए हटा दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। काव्यखंड से आरोह भाग 1 के काव्यखंड से कबीर का दूसरा पद, मीराबाई का दूसरा पद हटा दिया गया है। रामनरेश त्रिपाठी जी की पथिक कविता हटा दी गई है। सुमित्रानंदन पंत जी की वे आँखें कविता हटा दी गई है। गद्यखंड से कृष्णनाथ का जो टॉपिक है स्पीति में बारिश, ये हटा दिया गया है। और सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप, ये टॉपिक इस बार के लिए सीबीएसई द्वारा हटा दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, गुड लक, जय हिंद।